बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। महाराजा श्री छत्रसाल की जय। सद्गुरु परमहंस जी महाराज की जय। बंसी विभूषित करानो नवनीरदाभातो पीतांबरादरुड बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वमहं न जाने। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आनंद कंद सच्चिदानंद अखंड अविनाशी जो कृष्ण हैं, वही इस चराचर के मालिक हैं। उन्हीं का भजन भक्ति करने के लिए सभी शास्त्र पुराण इशारा करते हैं। और भागवत में भी कहा गया है कि वेदा ब्रह्म आत्म विषया स्त्रीकांड विषया में वेद ब्रह्म और आत्मा की बात करता है, पर त्रिकांड मतलब होता है कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड तक ही वेद उलझ जाता है। तो वेद ही उस परमात्मा की यथार्थता नहीं वर्णन कर सकता है, तो वेद के पढ़ने वाले आचार्य पंडित कथावाचक क्या उस परमात्मा को बता सकते हैं? तो शास्त्र में भी कहा गया है कि परमात्मा जो परब्रह्म है, उसको जानने के लिए ब्रह्म विद्या का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और ब्रह्म विद्या से ही परमात्मा मिलता है। और ब्रह्मोपनिषद में लिखा गया है कि ब्रह्म विद्या परोक्षामि सर जानन उत्तमम यत्रोत्पत्तिलयम ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः। उस ब्रह्म विद्या परमात्मा अक्षरातीत का जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश कितने बार तपस्या किए, साधना किए, भजन भक्ति किए, पर उस ब्रह्म विद्या का एक अक्षर नहीं जान सके। तो क्या कहते हैं? ब्रह्म विद्या परोक्षामि सर्वजान उत्तम, सब जानो जो उच्चतम ज्ञान है ब्रह्म विद्या का। उसी ब्रह्म विद्या के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वां स्कंद के 87वां अध्याय के 19वां श्लोक में कहते हैं वेद स्तुति में कि हे प्रभु, हे परब्रह्म, आप जिस प्रकार लकड़ी के कण कण में आग छिपी रहती है, उसी प्रकार आप संसार के कण कण में सत्ता के रूप में विद्यमान हो, पर आपको जाना जा सकता कैसे? तारतम्य ज्ञान से या निर्मल बुद्धि से। और तारतम्य ज्ञान किसको कहते हैं प्यारे सज्जनों? तार मत होता जोड़ना, तार मत होता संबंध, तार मत संसार सागर से जो हमको तार दे, उसका नाम है तारतम। शास्त्र में कहा गया तार्यन्ते पारम प्राप्यन्ते संसार सागरात जनान अनिन अतो इत तारह अदसेन तार इत तारतम। क्या कर, जो संसार से भटकते हुए जीवों को, आत्माओं को अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान देकर के परमात्मा का सत्स्वरूप, परमात्मा का सत्य लीला, परमात्मा का नाम धाम लीला रूप गुण का पहचान कराता है, वो तारतम है। और शास्त्र में कहा गया है तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। और सच्चिदानंद का क्या लक्षण है? परमात्मा परब्रह्म जो सत्य है, संसार असत्य है, परमात्मा चैतन्य है, संसार जड़मय है, परमात्मा आनंदमय है, संसार दुखमय है। उस परमात्मा का लक्षण क्या कहलाता है? परमात्मा का नाम, परमात्मा का धाम, परमात्मा का रूप, परमात्मा की लीला, परमात्मा का गुण। सभी शास्त्र पुराण जिसकी पूजा करते हैं नारायण की, और नारायण के अवतार वेद व्यास जी कहते हैं परमात्मा एक अक्षरातीत है। और हर शास्त्र पुराण वेद व्यास जी, शिव पुराण में शंकर जी को बड़ा बताते हैं वेद व्यास जी, और जितने पुराण सबको अलग अलग बताते हैं, पर श्रीमद् भागवत महापुरा 18 पुराणों का सार है। और सुखदेव जी कहते हैं एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जी के अलावा जितने भी अवतार है सब कंसा अवतार, कला अवतार हैं, पर परमात्मा कृष्ण ही एक साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और जितने भी देवी देवता की आराधना करने वाले संसारी जीव हैं, भक्त हैं, उसी को, इष्ट देव को अपने परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद अखंडानंद मानकर भक्ति करते हैं। पर ये सोचते नहीं अखंड कौन है,
जो परमात्मा है अखंड वही है, वही सनातन, वही शाश्वत है, जिसको शास्त्र में कहा गया है चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। परमात्मा को शास्त्र में कहा गया चिदादित्यम। चिद मत होता प्रकाश, आदित्य मत तो होता सूर्य। सूर्य के समान तेजस्वी जो पर ब्रह्म है, परमात्मा है, उसका हर अंग पांव से लेकर सर तक जवान है, किशोर अवस्था। चिदादित्यम किशोरांगम, जिस परमात्मा का, जिस ब्रह्म का हर अंग अंग अखंड अविनाशी शाश्वत सनातन किशोर अवस्था वाला है, वो परमात्मा परम धाम विराजितम, परे धाम में रहता है, विराजमान है। उसी को स्वरूपम, परमात्मा रूप वाला नहीं है, रूप तो बदल जाता है, जिससे बचपन में दूसरा रूप होता है, जवानी में दूसरा रूप, वृद्धावस्था अलग रूप होता है। और परमात्मा रूप वाला न होकर के परमात्मा को स्वरूप वाला कहते हैं। स्वरूपम, उस परमात्मा का ऐसा स्वरूप है, स्वरूपम सच्चिदानंदम, सत्य है और सत्य कहीं मरता नहीं है। और परमात्मा आनंदमय, परमात्मा चैतन्य में है, इसलिए स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातन। जो परमात्मा निर्विकार है, जो सनातन है, वही अखंड अविनाशी है, उसी को परमात्मा परब्रह्म कहा जाता है। उसी को शास्त्र में पुनः कहते हैं परमात्मा परम ज्योति, परम धामम परागति, सर्व वेदांत सारो अहम, सर्वशास्त्र सुनिश्चित। परमात्मा परम ज्योतिर्मय है, प्रकाशमय है। परमात्मा परम ज्योति, परम धामम परागति, परब्रह्म परमात्मा का अखंड धाम की प्राप्ति ही समस्त जीवों का परागति है। और संसार के जितने भी प्राणी हैं, उन लोगों को भगवान कृष्ण जी योगेश्वर जो हैं, नारायण के अवतार, वो अपने प्रिय मित्र अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अव्यक्तो अक्षरस्तमहम परमाम गतिम। अव्यक्त नाम का जो अक्षर है, जिसको अव्याकृत ब्रह्म कहते हैं, वही संसार की परागति है, वही संसार का कर्ता धर्ता मालिक माना जाता है। और महेश्वर तंत्र में भगवान शंकर कहते हैं अव्यक्त विहारस्य क्षर प्रत्यधीयते। अक्षर ब्रह्म का, अव्याकृत ब्रह्म का विहार ही आदि नारायण कहलाते हैं। और आदि नारायण भी पैदा होते हैं, मरते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में आदि नारायण के बारे में कहा गया है, वर्ष पुग सहस्रांते तदंड मुद केश्यम काल कर्म स्वभावस्थो जियो जीवम जीव। तो 1000 वर्ष तक अंडा पानी में तैरता रहा। जब अंडा फूटता है, उस अंडे से पैदा हुए आदि पुरुष, जिसको आदि नारायण कहते हैं। और पानी में घर बनाने कारण से उनको नारायण कहा गया। और अंडा से पैदा होने इनको अन्नकटाह, और गर्भोदक समुद्र में शयन करने से उनको गर्भोदक समुद्र हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। इसलिए हे प्यारे, ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण भी पैदा होकर मरने वाले हैं। जो पैदा होकर मरने वाला है, वो परब्रह्म हो कैसे सकता है। और उसी परमात्मा को शास्त्र में कहते हैं श्री कृष्ण एवा अक्षरातीतः पुरुषोत्तम संजितः रसरूपतया अस्तु श्रुत भी परे गीयते। जो अक्षरातीत हैं, अक्षर कौन है? उसी परमात्मा अक्षरातीत का सतंग है।